प्रेडिक्टिंग थिंग्स विद रीज़न एंड सॉल्यूशंस, यही हम लोगों का मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। मैं हूं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य। आप लोगों ने अगर गॉडग्रेस टीवी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि अपडेट समय रहते आप तक पहुंच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि इन रिटर्न जब वो आपको थैंक्स बोलेंगे तो आपको रेमेडीज़ की तरह वो ब्लेसिंग्स वर्क करेंगी। 21 जून को होने वाले ग्रहण आज चर्चा का विषय है। 21 जून को जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, सबसे पहले रविवार के दिन आषाढ़ मास की अमावस के दिन ये होगा और सबसे लंबा ग्रहण भी रहेगा, 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड का। 99.4% इसका इम्पैक्ट रहेगा और ये ग्रहण अपने आप में खास और विशेष इसलिए भी है और लोग इसके बारे में आशंकित और भयभीत इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये समकालीन महाभारत युग की एक व्याख्या और विवेचना का विषय बना हुआ है। यानी कि उस युग में भी भीष्म पितामह ने वेदव्यास जी से इस तरह के एक ग्रहण की चर्चा की थी और जिसका साक्ष्य सारी दुनिया ने देखा है। माइथोलॉजी को पढ़ने वाले लोगों को मालूम है कि महाभारत का युद्ध किस तरह का था। अगर हम देखें तो उस युग में भी 2 तिथि 2 वार और 2 नक्षत्र में पड़ने वाले उस ग्रहण ने तबाही मचा दी थी। इसीलिए आज सब लोग आशंकित हैं और वो मुझसे भी एक विश्लेषण और विवेचना सुनना चाहते हैं क्योंकि मैं बात करती हूँ रेमेडीज़ के ऊपर और इसीलिए उनके आग्रह पे आज उन्हें किस तरह के बचाव मैं सजेस्ट करूँगी। अगर वो फॉलो कर लेंगे तो उनको बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा। सबसे अगर हम साइंस की बात करते हैं तो इस वक्त जो है मिथुन राशि यानी कि प्रकृति की राशि है, क्रूर राशि है, लेकिन इस राशि के अंदर पड़ने वाला जो ग्रहण है ये अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 नक्षत्र यानी कि मंगल और राहु के नक्षत्र में 2 योग, गंड और वृद्धि योग, अमावस और उसके बाद में प्रतिपदा, यानी कि 2 नक्षत्र 2 तिथि 2 वार, सभी चीज़ें महाभारत काल की तरह इस युग में रिपीट हो रही हैं तो आतंकित होना बनता है। हमें क्या क्या ख्याल रखने हैं किस तरह से, और ये रविवार के दिन सुबह 9:15 से शुरू हो जाएगा, लेकिन दोपहर तक का जो समय रहेगा उसमें जो पीक का आवर्स रहेंगे 10:40 के से लेके दोपहर के 1:35 तक का जो इसका समय रहेगा वो विशेष इसको देखा जा सकेगा ग्रहण को। ग्रहण काल जो होता है इसके बाद में एनर्जीज का रिलीज होता है। जब एनर्जीज का रिलीज होता है तो वो एक चेंज को लेके आने का एक संयोग बनाता है और वो किस राशि पे किस तरह के संयोग बनाएगा ये हर एक की पर्सनलाइज्ड राशियों के मुताबिक उनको इम्पेक्ट करेगा। लेकिन लोक भविष्य में किस तरह की स्थितियां बनेंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मिथुन राशि में इतने सारे ग्रह, 6 ग्रह दोबारा से वक्री ग्रहों का जो जमावड़ा होने जा रहा है और जो एक खास, जैसे आपसे अभी चर्चा की थी कि इतना लंबा ग्रहण लगने जा रहा है तो ये इसे कंकन ग्रहण भी कहेंगे, संडे को पड़ रहा है इसलिए चूड़ामणि ग्रहण भी कहेंगे। तो इस ग्रहण में क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट लोग भविष्य में डालेंगी। फायर यानी कि मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं तो मंगल और राहु के अंगारक योग की वजह से आगजनी की घटनाएं, ज्वालामुखी विस्फोट का होना, कहीं पे युद्ध जैसी परिस्थितियों का बनना और कहीं ना कहीं हिंसक वारदातें बढ़ना, यानी कि जो एक मनोवृत्ति होगी आक्रामक हो जाएगी लोगों की। और ऐसा भी हो सकता है कि जो राजनेता होंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने जा रहा है, तो जो राजनेता होंगे और जो वरिष्ठ राजनेता होंगे, साधु संत होंगे, समाज होगा, उनके ऊपर भी आक्रामक जो है इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी को भी किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जो है ग्रहण के दौरान जरूर करना चाहिए। साथ साथ में सामूहिक तौर पे भी अगर हम ये आयोजन करके आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ में सूर्य को ध्यान में रखते हुए जब करेंगे तो इसका जो लाभ है राजनीतिज्ञों को भी मिलेगा, साधु समाज को भी मिलेगा और हमारी पूरी जनता को भी मिलेगा। इसके साथ साथ में जो चक्रवात हैं और समुद्र में सुनामी आने की घटनाएं हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, वारदातें होंगी। मिलिट्री, पुलिस और इन सब की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी ताकि समाज में जो अस्थिरता, असामाजिक तत्व बढ़ाएंगे उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है।
जब तक दान का महत्व हमेशा मोक्ष काल के उपरांत होता है, क्योंकि कोई भी जब ग्रहण खत्म होता है उस समय में एनर्जीज का रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब भी एनर्जीज रिलीज होती हैं तो डिफरेंट राशियों के ऊपर इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, मैनिफेस्ट होता है। मेष राशि की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें अपने क्रोध के ऊपर विवेक रखना पड़ेगा, क्रोध से इन्हें बचना चाहिए। इनके लिए धन लाभ की स्थितियां तो बनी हुई हैं, लेकिन अगर ये क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कई ऐसे रिश्ते होंगे जो ये अपने आवेश में आके तोड़ सकते हैं या उनको ये आहत कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो इनके लिए सिर्फ क्रोध के ऊपर जो है संयम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके लिए अगर आप स्पेशल अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि मेंटल पीस भी बनी रहे, हेल्थ भी अच्छी रहे और आने वाला समय जो है ये धन की कमियां ना करे, तो आपको इलेक्ट्रिक बल्ब्स का दान करना चाहिए टेंपल में या किसी भी ऐसे स्थान पे, गुरुद्वारे में, टेंपल में या किसी होमलेस प्लेस के ऊपर जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें अपने निवेश का जो समय है उसको स्थगित कर देना चाहिए, यानी कि धन और निवेश को सोच समझ के करें। इन्हें किसी न किसी तरह से इस जो सेगमेंट है इसमें हानि हो सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए हरी सब्जियों का दान करना या खीर का दान करना शुभ रहेगा ग्रहण काल के मोक्ष के बाद में। अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि के ऊपर लगने जा रहे ग्रहण और इस ग्रहण की वजह से उन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम, स्किन के इश्यूज और साथ साथ में अपना ही कोई इंसान उन्हें आघात दे सकता है, यानी कि कोई धोखा बड़ा ऐसा अपना इंसान दे सकता है जिससे कि वो सोच भी नहीं सकता कि इससे उन्हें कोई इस तरीके की परेशानी आएगी। तो उन्हें सचेत रहना है, उन्हें किसी पे इस समय में विश्वास नहीं करना है और अगर उन्हें बचाव के लिए कोई उपाय करना है तो ग्रहण काल के दौरान अगर वो सूर्य की उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं और ग्रहण के मोक्ष काल के बाद में हरी सब्जियों का दान करते हैं तो वो उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके बाद कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि के लोगों को दुर्घटना से बचना है। उन्हें दुर्घटना से बचने के लिए इस समय में मोक्ष काल में दूध का पैकेट जो है उसको हाथ लगा के रख लें और उसका दान करें। इससे उनको दुर्घटना से बचाव मिलेगा। साथ में प्रॉपर्टी से रिलेट करते हुए अगर कोई इश्यूज वो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि उन्हें सॉल्व करना है तो उनके सॉल्यूशंस के लिए अभी उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले, क्योंकि कोई भी ग्रहण का जो एक प्रभाव होता है वो आने ग्रहण के बाद में भी 1 महीने तक बहुत इंटेंस होता है, उसके बाद में 6 महीने तक उसका प्रभाव रह सकता है, क्योंकि ये एक लंबा ग्रहण है जिसकी अवधि बहुत ज़्यादा है। 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड का जो ग्रहण होता है, यानी कि 94% जो ग्रहण इतना लंबा खिंचता है उसका प्रभाव भी 6 महीने तक होने की उम्मीद होती है, इसलिए उपाय जरूर करें। अगर हम बात करेंगे सिंह राशि की, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। उनके लिए कारोबार में उन्नति के योग बन रहे हैं, उनको धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं और उनके लिए ये समय निवेश का भी है। इसके बाद में अगर वो चाहते हैं तो अपने जो राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं उनको खुश करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ में गायत्री मंत्र का वो उच्चारण ग्रहण काल में कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी उपाय की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कन्या राशि की अगर बात करते हैं, कन्या राशि को भी मान प्रतिष्ठा, समान और सम्मान के साथ साथ में लाभ के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के लोगों को देवी कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए ये मोक्ष काल तक का समय बिताना है, ताकि आने वाले 5-6 महीने का जो समय रहेगा उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभता दे दे और उनके लाइफ में जो इतने पिछले समय में इतना बुरा समय गया, इतना पेंडिंग चीज़ें चलती जा रही हैं, उनको उन चीज़ों से राहत मिलेगी। तुला राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है चीज़ों का डिसीजंस लेते वक्त। वो थोड़ा सा आवेश में आके अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा देना पड़ेगा सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स में। उन्हें चाहिए कि अपना ज़्यादा समय अपने परिवार के ऊपर ध्यान देने में लगाएं और अपने घर को जो इतने दिनों से वो समय नहीं दे पा रहे थे, अगर वो समय देंगे ये सबसे बड़ी रेमेडी का कार्य करेगा, क्योंकि घर के लोगों की जो ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस का जब वो ध्यान रखेंगे तो इन रिटर्न उनको भी लाइफ में एक प्रगति का मार्ग मिल जाएगा। हालांकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हानि के योग नहीं है, लेकिन उनको सोच समझ के कार्य करने चाहिए, ताकि जब वो अपने घर के परिवार के सदस्यों की हैप्पीनेस का ध्यान रखेंगे तो उनकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स अपने आप अपनी जगह बना लेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को खास तौर पे सावधानी की जरूरत पड़ेगी। उन्हें दुर्घटनाओं से भी बचना है, उन्हें अपने निवेश करते वक्त भी बचना है, उन्हें अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना है। उनके लिए खास तौर पे उपाय हैं, यानी
हॉस्पिटलाइजेशन तक के भी योग बन सकते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खास तौर पे गेहूं का दान, आटे का दान, और किसी भी ऑर्फनेज में आप उसे दे सकते हो मोक्ष काल के बाद में, या किसी गुरुद्वारा या मंदिर में उन्हें दे सकते हैं। इससे उनको दुर्घटनाओं से बचाव हो जाएगा और हॉस्पिटलाइजेशन के योग जो है वो टल जाएंगे। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लिए ज़्यादा जो ध्यान देने की बात होगी जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए देने की बात होगी। अगर हम जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उस समय में कौन सा ऐसा उपाय है जो कारगर सिद्ध होगा? इस समय में इन्हें केले के पौधे जो हैं उनके ऊपर चने की दाल, गुड़, हल्दी चढ़ानी है, जैसे मोक्ष काल में स्नान के बाद में ये फ्री होते हैं तब। और इन्हें ब्राह्मण के लिए, किसी भी ब्राह्मण के लिए चने की दाल जो है वो दान भी करनी है। इससे इनकी एनर्जीज जो है उनका रिलीज हो जाएगा और इनके जीवन साथी और दाम्पत्य के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं आएंगे। धनु राशि के लिए धन के मार्ग तो प्रशस्त रहेंगे ही रहेंगे। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, मकर राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छे योग दिखा रहा है, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है। उन्हें जितना भी ज़्यादा वो उनकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स में चले जाएंगे, तो उनको अपने स्लीप के ऊपर ध्यान देना है, खान पान के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर्स उनको थोड़े से झेलने पड़ सकते हैं। अगर वो अपने स्लीप के ऊपर ध्यान देते हैं, नींद को अपने टाइम के ऊपर लेते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत ही मददगार और बेहतर और बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ का है। तो इन अवसरों का ध्यान रखने के साथ साथ में सेहत का जरूर ध्यान रखिए, समय बहुत अच्छा है। मकर राशि के लोगों के लिए कोई भी इतना ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जो है ड्यूरिंग ग्रहण अगर आप कर लेते हैं, मोक्ष काल तक अगर आप उसका नियम का पालन कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में जो डिले होते हैं वो थोड़ा सा थम जाएंगे। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा सचेत होने का समय है। उन्हें ध्यान देना है अपने शरीर के ऊपर भी, अपनी नौकरी के ऊपर भी और अपने कारोबार के ऊपर भी। हो सकता है उन्हें जॉबलेस रहना पड़ सके या कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं जो होती हैं वो उन्हें सुनने के लिए आ जाएं, तो उनको सबसे ज़्यादा खास तौर पे जो ध्यान रखने की चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि उन्हें उड़द की दाल और मस्टर्ड ऑयल इसका दान जरूर करना है। और ये दान वो किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी लेबर को दे सकते हैं, किसी अपने काम करने वाले को दे सकते हैं, तो ये दान से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। मीन राशि के लोगों के लिए ऐसे तो धन के अंबार लग जाएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें वाद विवाद से बचना है। उनका जो गुस्सा है उसे अगर वो कंट्रोल में रख लेंगे तो बहुत सारे वाणी का जो संयम होगा वो उन्हें आगे सुनहरे भविष्य की तरफ ले चलेगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। तो इन जनरल आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए और सभी लगन के लोगों के लिए, सब राशि के लोगों के लिए कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले 6 महीने तक उन्हें बचा के चल पाएंगी और उनके लिए लाइफ में कम से कम अवरोध आएंगे, कम से कम उन्हें हानि होगी और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसके लिए जिस समय में ग्रहण चल रहा होगा, सूर्य ग्रहण चल रहा होगा 21 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 तक आप लोग वाइट कलर के अगर वस्त्र धारण करते हैं, लाइट शेड्स के अगर आप वस्त्र पहनते हैं और उसके साथ साथ में अगर आप मोती की माला या मोती रत्न को धारण करते हैं और उस समय आप चांदी के गिलास में पानी रख के जप करते हैं, तो ये जो उपाय होगा ये सब लोगों के लिए इक्वली बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ये उपाय सच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को शुभता दे देगा अगर आप बाकी उपाय नहीं कर पाते हैं तो। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं ग्रहण के मोक्ष काल के बाद में हर वस्त्र को नहाने के बाद में धोना चाहिए। धोने के समय में गर्म पानी में से अगर आप वस्त्र को क्लीन करते हैं, धोते हैं, तो आपकी लाइफ में जो एनर्जीज का रिलीज होगा वो नए आयाम खोल देगा। लोक भविष्य की अगर हम चिंता करते हैं, पूरे इस ग्रहण की अगर हम विवेचना करते हैं तो पूरे यूनिवर्स के लिए हम लोगों को मिलजुल के सूर्य मंत्र की एक एक माला, यानी कि उस दिन अपने अपने घर में प्रण लीजिए कि पूरे यूनिवर्स के लिए आपने एक माला सूर्य मंत्र की जरूर पढ़नी है। आपने ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 की माला का जाप जो है हर एक इंसान अगर करेगा और उसको यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों की सेहत के लिए, कोरोना महामारी से बचाव के लिए अगर आप प्रार्थना के साथ इसे एक निमित्त, एक जाप को कर देते हैं तो इसका असर जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 21 जून के बाद से कोरोना महामारी काबू में आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग होंगे उनके रिकवरी रेट बढ़ेंगे और कंट्रोल में परिस्थितियां आ जाएंगी। और महा उपाय
दूध, दही, खीर का दान आप इस दिन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अमावस पे पड़ने वाला ग्रहण के दिन पितरों के निमित्त अगर आप कुछ दान कर सकते हैं तो वो भी आप लोगों की लाइफ में मंगल करता है और शुभ फल देता है। साथ में जो आपदाएं, जिस तरह की आशंकाएं आज समाज में व्याप्त हैं कि भूकंप आ सकते हैं, आगजनी हो सकती है, युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, कहीं पे सूखा, कहीं पे अतिवृष्टि, कहीं पे सुनामी, कहीं पे चक्रवात, तो इन सब भयावह परिस्थितियों के रहते हुए भी अगर हम मिलजुल के एक पूरी कम्युनिटी के लिए अपने अपने एक एक बूंद प्रयास को जोड़ते हैं तो हम पूरे सृष्टि को, पूरे समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। इसी कामना के साथ कि सब लोगों का शुभ हो, मंगल हो और एक पॉजिटिविटी के साथ अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी आपदा हो, कोई भी समस्या हो, कोरोना जैसी महामारी क्यों ना हो, हम इससे निकल के बाहर आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा 21 जून के बाद, क्योंकि इस समय फायर साइन के एक्टिवेट होने की वजह से अग्नि तत्व जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जो राहु की होती है, जो अकस्मात आती है, वो अकस्मात ही चले भी जाती है। शुभ हो, मंगल हो, प्रणाम।